हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, द इंडस वैली पीपल हैड ट्रेड रिलेशंस विद सिंधु घाटी के लोगों के व्यापारिक संबंध थे। तो दोस्तों, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से थे। तो फर्स्ट का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, टू ब्राह्मणाज आर बुक्स दैट डील विद, ब्राह्मण पुस्तकों का संबंध था। तो दोस्तों, रिचुअलिज्म से था, कर्मकांड से था। तो सेकंड का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है, थ्री लॉर्ड बुद्धा वाज बॉर्न इन, भगवान बुद्ध का जन्म यहाँ हुआ था। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। तो थर्ड का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सुशोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके बचपन के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन जो है सुतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, द फर्स्ट काउंसिल ऑफ जैनिज्म वाज हेल्ड एट, प्रथम जैन संगीति यहाँ हुई थी। तो दोस्तों, ये पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है। तो सी का तो फोर्थ का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है। तो प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। और जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी वो 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, शकाज वर फाइनली ओवरथ्रोन बाय, शक साम्राज्य को अंततः इन्होंने उखाड़ फेंका। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन दिया है वो दिया है ऑप्शन सी, गौतमीपुत्र शातकर्णी। तो फिफ्थ का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, खारवेला गौतमीपुत्र शातकर्णी के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों, जो गौतमीपुत्र शातकर्णी थे वो सातवाहन राजवंश से था। शातकर्णी जो है 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, खारवेला रूल्ड ओवर, खारवेल ने शासन किया यहाँ पर। तो दोस्तों, उन्होंने कलिंग पर किया था। तो सिक्स्थ का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। कलिंग जो है महाराष्ट्र में कहीं जो है वो पड़ता था। सेवंथ है, बतापी वाज द कैपिटल ऑफ द, बतापी राजधानी इसकी थी। तो दोस्तों, ये चालुक्य वंश की थी सॉरी, ये चालुक्य वंश की थी। तो सेवंथ का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, जय सिंह ने बतापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी बतापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्ति वर्मन, पुलकेशिन सेकंड, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजय आदित्य। इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन सेकंड था। पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, मार्केट कंट्रोल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन मेडिवल इंडिया बाय, बाजार नियंत्रण मध्यकालीन भारत में प्रथम किसके द्वारा लाया गया। तो दोस्तों, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया गया था। तो 8th का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, कबीर वाज द डिसिपल ऑफ, कबीर इनके शिष्य थे। तो दोस्तों, ये रामानंद जी के थे। तो 9th का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। 10th है, द बहमनी किंगडम वाज फाउंडेड बाय, बहमनी साम्राज्य की स्थापना इनके द्वारा की गई। तो दोस्तों, हसन के द्वारा की गई थी। इनका पूरा नाम हसन गंगू था। ठीक है। तो 10th का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, जहाँ 1347 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से जो है सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था। इसकी राजभाषा मराठी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह इज, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। तो दोस्तों, वो पटना है। तो 11th का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सिखों के जो 10वें एवं अंतिम गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। ठीक है। इनका जो जन्म है इनका जन्म 1666 में हुआ था पटना में। ठीक है। ये 1675 में ये गुरु बने थे। इनकी मृत्यु जो 1708 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह ने अपने को सच्चा पातशाह कहा। उन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केश, कंघा,
कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। ठीक है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान अनंतपुर साहिब था एवं कार्यस्थली जो थी वो पाओता थी। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे। इनके दो पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल वजीर फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को जो है वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरबाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, हु इंस्टॉल द चेन ऑफ जस्टिस, न्याय की जंजीर किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी जहांगीर के द्वारा। तो 12th का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। ये जंजीर सोने की बनी थी जो आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे से लगवाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, द सी राउट टू इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाय, भारत की समुद्री मार्ग की खोज डैश में हुई? तो जो दोस्तों 1498 एडी में। 13 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने यूरोप से जो है समुद्र के रास्ते जो भारत की के लिए जो है रास्ते की खोज की थी यूरोप से। ठीक है, तो 13 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 14th है रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली वाज बिल्ट बाय, दिल्ली का लाल किला किनके द्वारा बनाया गया? तो दोस्तों शाहजहां ने बनवाया था। तो 14 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें हैं दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 है तुलसीदास वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ, तुलसीदास इनके समकालीन थे। तो दोस्तों तुलसीदास जी जो थे वो अकबर के समकालीन थे। तो 15 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, गांधी जी फर्स्ट फास्ट इन इंडिया वाज कनेक्शन विद, भारत में गांधी जी का प्रथम अनशन किससे संबंधित था? तो दोस्तों ये अहमदाबाद के मिल मजदूरों की हड़ताल से था, द स्ट्राइक ऑफ मिल वर्कर्स एट अहमदाबाद। तो 16 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, गांधी जी ने 1918 में जो ये हड़ताल की थी, भूख हड़ताल की थी, और इसके अलावा जो उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं देना आंदोलन भी चलाया था। 17 है मुस्लिम लीग फर्स्ट डिमांडेड पार्टीशन ऑफ इंडिया इन विच ईयर, मुस्लिम लीग ने पहली बार भारत के विभाजन की मांग किस वर्ष में की थी? तो दोस्तों ये इन्होंने की थी ऑप्शन डी 1940 ईस्वी में अपने मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इनका। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस बाय, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हड़प नीति जो है वो किसके द्वारा लगाई गई? तो दोस्तों ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा लगाई गई थी। तो 18 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था वो 1848 से 1856 के बीच में था। तो इसका जो शासनकाल था उसके हड़प की नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के कारण जो अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे। इस नीति के अंतर्गत जो है जब किसी रियासत का कोई वैलिड कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, यानी किसी राज्य की कोई संतान नहीं होती थी, तो उस रियासत को जो है वो अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाता था। वो इसके द्वारा जो सर्वप्रथम 17 रियासत थी 1848 में जैतपुर बुंदेलखंड और संबलपुर उड़ीसा, 1849 में बघाट हिमाचल प्रदेश, 1850 में उदयपुर मध्य प्रदेश, 1852 में झांसी, 1853 में नागपुर, 1854 में इन्हें जो है वो हड़प की नीति के तहत ब्रिटिश शासन में मिलाया गया था। ठीक है दोस्तों, डलहौजी को जो है भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल जो है वो चलाई गई थी। ठीक है, और इसके अलावा जो दोस्तों तृतीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था वो इसी के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा जो है डलहौजी के कार्यकाल में जो इसने जो शिमला को जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया था। ठीक है, सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन जो इसके कार्यकाल में हुआ था।
ठीक है। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। ठीक है। इसी के समय में 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई थी। और दोस्तों 1853 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालन मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया। 1873 ईस्वी से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई थी। तो इसी के कार्यकाल में रखी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19% जो है वो मिस हो गया है इस पीडीएफ में। तो 19% में था कि हिंद स्वराज के लेखक थे, तो दोस्तों वो थे MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, भारत में जो है क्रिप्स मिशन किसके कार्यकाल में आया था? तो दोस्तों ये आया था लॉर्ड लिन लिथगो के कार्यकाल में। तो 20 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों लिन लिथगो का जो कार्यकाल था वो 1936 से 1943 के बीच में हुआ था, और क्रिप्स मिशन जो है वो मार्च 1942 को भारत में आया था। ठीक है। दोस्तों इनके लिन लिथगो के कार्यकाल में पहली बार चुनाव करवाए गए थे भारत में। वो कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांत, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, असम में अपनी सरकारें बनाई थी। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिली थी। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। ठीक है दोस्तों, इसके कार्यकाल में जो है 1 सितंबर 1939 को तृतीय विश्व युद्ध भी प्रारंभ हुआ था। ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों इसी के कार्यकाल में जो है 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था, और इसी के कार्यकाल में 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो घटनाएं थी वो लॉर्ड लिन लिथगो के कार्यकाल में हुई थी। 21 है, द फर्स्ट वुमेन फिल्म स्टार नॉमिनेटेड इलेक्टेड टू द राज्यसभा वाज, प्रथम महिला फिल्म स्टार जो राज्यसभा के लिए नामित चयनित की गई थी। तो दोस्तों वो थी नरगिस दत्त। तो 21 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन टू द लोकसभा, किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोकसभा सदस्य आते हैं? तो दोस्तों वो यूपी है, उत्तर प्रदेश है। तो 22 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। यूपी से जो है 80 लोकसभा की सीटें जो है वो सदस्य जो है वो संसद में चुनकर आते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।